कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत बेंगलुरु के शम्स कन्वेंशन सेंटर में अहम तरीन इजलास। फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को कैसे मजबूत करें, कैसे फ़रोग़ दें, कम्युनल हारमनी को कैसे परवान चढ़ाएं। इस मौजू के तहत कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के सदर अब्दुल अजीम की सदारत में हुआ अहम तरीन इजलास। मुख्तलिफ मसलकों मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों ने की शिरकत। मंगलूर की यनोपिया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक एंड रिसर्च के सदर डॉक्टर जावेद जमील की किताब अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दी होली कुरान का रस्म इजरा अमल में आया। डॉक्टर जावेद जमील ने इस इजलास में कलीदी खुतबा पेश करते हुए मुल्क में माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी, सियासी तरक्की के लिए कई अहम नुकात पेश किए। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के सदर अब्दुल अजीम ने कहा कि समाज में उखुवत, मोहब्बत, भाईचारे और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना अक़लियती कमीशन का एक अहम मकसद है। इस मकसद के तहत प्रमोशन ऑफ कम्युनल हारमनी पर इजलास मुनअक़द किए जा रहे हैं। इस कड़ी का पहला इजलास मुस्लिम तबके के उलमाए कराम व दानिश्वरों के साथ मुनअक़द किया गया है। इसके बाद ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख तबके के नुमाइंदों के साथ इस तरह के इजलास मुनअक़द होंगे। अब्दुल अजीम ने कहा कि मौजूदा दौर में इंसानियत की बुनियाद पर सबको एक होने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों को चैन व सुकून, अमन व अमान हासिल न हो। लिहाजा अमन व इत्तेहाद के लिए, दोस्ती भाईचारे के लिए सबको मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। लिहाजा इन हालात को बदलने के लिए, सही मानों में तरक्की हासिल करने और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबसे पहले अमन, इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब्दुल अजीम ने कहा कि इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए जगह जगह इस तरह के इजलास मुनअक़द किए जाएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हम ये लोग जो आए थे, पूरे मसलक के लोग भी आए थे और हमारे पास आज की जो लोग आए थे बिल्कुल फुली एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल, अलग अलग इदारों से लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि हमको सुनने के बाद में ये नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक ये बात को पहुंचा सके। और आज ये जो माइनॉरिटीज़ जो कम्युनल हारमनी को धक्का इसलिए पहुंचा है, लोगों के पास नॉलेज की कमी है। हमने आज ऑडियंस को कहा तो लोगों को मालूम नहीं द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द वननेस ऑफ गॉड, द वननेस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक है, तुम ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, खुदा एक ही है और मैनकाइंड एक है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही हैं। जिस जगह हिंदू की नाक है वहाँ मुसलमान की नाक है, जिस जगह मुसलमान की आँख है हिंदू की आँख है। यहाँ तक कि जो है जिस्म को भी आप ऑपरेट करके देखेंगे तो जिस जगह मुसलमान का दिल है उसी जगह हिंदू का दिल है। लोग ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सके, तो आज हम ये इवेंट कंडक्ट करके लोगों को बोले हम सब आखिरकार इंसान हैं। मिसकंसेप्शन की वजह से झगड़ा कर रहे हैं। हम सब एक हैं, हम इंसान हैं। यहाँ तक कि मैंने उनको बता दिया वी आर ऑल ब्लड रिलेटिव्स, हमारा खूनी रिश्ता है। समझो कि कर्नाटक में लोग हैं, कर्नाटक की ज़मीन में जो अनाज उग रहा है वो हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है। जब पेट में जाकर जो है उसका हाजिमा होने के बाद में वो जो खून में तब्दील होता है। हमारा सबका खून एक ही है, ये समझो।
जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये समझाएंगे नहीं, तुम वेपन की ताकत पर केवल हार्मनी मेंटेन नहीं कर सकते। फिरका वाराना एकजुटता जो है, हम आहंगी जो है, मेंटेन जो है वेपन की ताकत पर नहीं हो सकता। इंसान के दिमागों को बनाना है। जब समझ में आता 50% लोग जो अरे हम सब इंसान हैं, भगवान एक ही है, अलग अलग रूप में पूजा कर रहे हैं, हम क्यों लड़ें। और आज हमने ये भी कहा, उलमाए किराम आए थे हमारे पास, तुम लोगों को बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनो, सीरत पर चलो, जिससे आप जो है अमन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, भाईचारे की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 1400 साल पहले शुरू हुआ, 1400 साल में जो है दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन गया। क्यों बना? लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चल रहे थे। सीरत पर चलने के बाद में उसको अपनाए, लोग आपको देखें, आपके तौर तरीके को देखें, आपकी इंसानियत को देखें, आपकी इंसाफ को देखें, अरे ये कुछ बड़ी चीज़ है, तो चलो हम भी इस आड़ में रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा लोगों का दिमाग खराब हुआ है, लोगों के दिमाग को बनाओ, हम आहंगी पैदा होगी, हम सुकून के साथ रहेंगे। जब तक भाईचारगी सुकून नहीं रहेगा, आपकी फैमिली की हो या आपकी समाज की हो या मुल्क की प्रोग्रेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। पैगाम आप देना चाहें? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा मजलूम है। और हिंदुस्तान के अंदर क्या, पूरी दुनिया में भी हालात यही है। आप जो इसराइल में हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या कर रहे हैं वो जुल्म, वो सब आप देख रहे हैं। इससे पहले तो 9/11 के बाद किस तरीके से इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर सीरिया के अंदर क्या क्या जुल्म किए हैं वेस्टर्न ममालिक ने, वो सब देखे। हिंदुस्तान के अंदर यही मुश्किल है कि यहाँ पर अब मुसलमानों को बिल्कुल, चूँकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस तरह की है कि मुसलमान उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहा है जितना वो कर सकता है। चूँकि उनकी कैलकुलेशन के एतबार से उनकी जो परसेंटेज है वो इस तरह की है कि उसमें वो हेल्पफुल तो हो सकते हैं, लेकिन ये कि वो खुद एक बहुत मेन रोल अदा करते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। और वो जो दूसरी जो वो बैठी है, जो पार्टी बैठी है, वो जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात फैलाती है और उसको वो करती है, तो बाकी लोगों के यूनाइट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाकर वो एक के बाद एक इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कि जिससे अल्टीमेटली मुसलमान उसको जुल्म का निशाना बने और वो उनके ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बने। तो इस एतबार से मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि मुसलमानों को 2-3 फ्रंट पर काम करना चाहिए, किसी एक फ्रंट पर नहीं, मल्टीपल फ्रंट पर, मल्टी सेक्टोरल, मल्टीलेटरल अप्रोच होनी चाहिए। कि एक तरफ हम जो पूरे आंकड़े हैं उनको बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है। डेटा कलेक्शन हमारे पास, रिसर्च टीम बड़ी मजबूत होनी चाहिए, वो कलेक्ट, और उन पॉइंट्स को वो हाईलाइट करके ऐसा थिंक टैंक हमारे पास होना चाहिए कि जो उसको मीडिया में लाने के लिए उसको वो करे। चूँकि जब फैक्ट्स सामने आते हैं तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं सुनने के लिए, तो वो एक काम बहुत ज़रूरी है। दूसरे लेवल पर वही है कि फिर वो सोशल लेवल पर हम किस तरीके से कैंपेनिंग कर सकते हैं, उसमें इस बात का एहतियात रखें कि उसका ये देखें कि किसी ख़ास वक्त पर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर आज की तारीख में मुसलमान जुलूस निकालेगा तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ख़राब आएगा, चूँकि वो इलेक्शन सर पर है। तो वो अब मुसलमानों को डिमांड्स अपनी उस दौर में रखनी चाहिए जिस दौर में पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें ज़्यादा दूसरी पार्टी के लिए चांसेस है कि वो आपकी बात को मान सकते हैं। आज इस वक्त नहीं मानी जाएगी, ख़ासतौर पर जिस तरह की पार्टी पावर में है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी वही है कि मुसलमान हमेशा अपने को सबसे बड़ा, वो मैं 4 लेवल के एम्पावरमेंट की बात करता हूँ कि एक आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जिसका मतलब ये है कि मुसलमानों को पता होना चाहिए हमारा मज़हब क्या सिखाता है, पूरी जो दूसरे लोग हमारे ख़िलाफ़ दलाइल देते हैं उसका जवाब उनके पास होना चाहिए, सब चीज़ें। दूसरे नंबर पर मैं मानता हूँ कि सोशल एम्पावरमेंट में, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें औरतों की पूरी उनकी प्रॉपर एजुकेशन और उनका प्रॉपर एम्पावरमेंट है। तीसरे नंबर पर सोशल ईविल्स के ख़िलाफ़
मैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मुसलमान इस लेवल पे काम नहीं करता कि भाई शराब और जुआ और सट्टा और गंदगी फहाशी जिस तरह से फैल रही है, इन इश्यूज़ पर मुसलमान नहीं बोलता, जबकि इस्लाम ने हराम करार दी है। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हमारे पास वर्ल्ड लेवल के स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि कितनी ख़तरनाक हैं। हम उस चीज़ों पर एक ज़्यादा उठाएंगे तो इवन और कम्युनिटीज़ भी हमारे साथ आने को तैयार हो जाएंगी। तो उसको उठाना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद में फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है कि जिसमें मुसलमान बिज़नेस के लेवल पर भी और जॉब्स के लेवल पर, दोनों लेवल पर उन्हें कोशिशें करनी ज़रूरी है। बिज़नेस लेवल पर बहुत ज़रूरी है, इवन स्मॉल सेक्टर भी और कॉरपोरेट सेक्टर भी। मुसलमान कॉरपोरेट सेक्टर से बिल्कुल गायब है। जो 1000 आप कॉरपोरेट सेक्टर की वो हैं, उनमें से मुश्किल से 9 या 10 आपको मुसलमान मिलेंगे, उस तरह के लोग, जबकि होने चाहिए कम से कम 150। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि जिसमें आप इस तरीके की पोजीशनिंग करें जिसमें मुसलमान अपने इश्यूज़ को रेज़ कर सकें पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, और उसके अलावा उनका जो रिप्रेजेंटेशन भी असेंबली पार्लियामेंट वगैरह में किस तरह बढ़े वो चाहिए। हाँ, तो देखिए ये चूँकि मैं ये मानता हूँ कि कुरान इस्लाम जो है, जब दीन कहते हैं तो दीन का मतलब है एक टोटल सिस्टम। दीन का मतलब सिर्फ शरीयत की हद तक नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ें, रोज़े कैसे रखें, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उसका एप्लीकेशन हर फील्ड में होना है। इंडिविजुअल लेवल पर भी होना है, जो आमतौर पर उलमाए दीन बताते हैं। फैमिली लेवल पर भी होना है, जो थोड़ा बहुत बताते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं बताते। सोशल लेवल पर और इवन इंटरनेशनल लेवल पर उसका किस तरीके से एप्लीकेशन हो, वो ये उसके बारे में बहुत कम बात होती है। और मैंने ख़ास तौर पर उसमें ये भी बताया है कि कुरान में ऐसी बेइंतहा आयतें हैं कि जिनका ताल्लुक़ कॉस्मोस से है, फ़िज़िक्स से है, जिनका ताल्लुक़ बायोलॉजी से है, जिनका ताल्लुक़ टेरेस्ट्रियल साइंसेस से है, जिनका ताल्लुक़ मेडिकल साइंसेस से, एम्ब्रियोलॉजी से है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इनको नज़रअंदाज किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल छोटी सी बताऊँ आपको। कुरान में आया कि 7 आसमान हैं, किसी ने गौर नहीं किया कि भाई 7 आसमान क्या हैं। कुरान में अलग अलग लफ्ज़ आए हैं, नजम आया है, कौकब आया है, शिहाबुस साक़िब आया है, नजमुस साक़िब आया है। इनके तर्जुमे आप देख लीजिए, इन सब का तर्जुमा एक ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, सितारा सितारा सितारा, जबकि दो कुरान ने वर्ड अलग अलग यूज़ किए हैं। तो उनको अलग अलग मैंने इन चीज़ों पर वर्क किया है कि भाई क्या प्लेनेट है, क्या स्टार है, क्या क्वाज़र्स हैं, क्या जो है फर्स्ट आसमान कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। मैंने 7 तकरीबन गिनवाए हैं, वो मेरे अमेरिकन जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए हैं। तो वो इन चीज़ों को मैंने बहुत ज़ोर दिया है। कुरान ने वाटर साइकिल का जिक्र किया, कुरान ने बर्ड्स किस तरह फ्लाई करती हैं उसकी पूरी टेक्निक बताई है, कुरान ने पूरा हनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, शहद का, और उसका क्या फ़ायदे है वो बताया है। कुरान ने गैस, हमारी ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई, उसका भी साइकिल बयान किया है, पानी का साइकिल बयान किया है। ये सब चीज़ें, एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिटेल्ड में है कुरान के अंदर, बहुत डिटेल है कि दंग रह जाता है आदमी पढ़कर। तो वही सारी चीज़ें मैंने उसकी तुम्हें वजाहत की है कि भाई पहला फर्स्ट चैप्टर उसमें जो है वो मेनली ईमानियात के ऊपर है। उसमें अल्लाह, फिर रसूल, फिर कुरान, फिर क़यामत, फिर जो है फ़रिश्ते, और फिर वो जो उसका है तकदीर। उसके बाद में फिर फ़िलोसफ़ा है कि आदमी फ़िलोसफ़ी ऑफ लाइफ क्या है, एक कुरान के अकॉर्डिंग फ़िलोसफ़ी ऑफ हेयर आफ्टर क्या है। कुरान जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहता है, जुडाइज़्म के बारे में क्या कहता है, लाइफ के बारे में क्या, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रही हैं। फिर 3rd नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस्लाम के, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस क्या है, फिर सिविल लॉज पूरे क्या हैं, फिर क्रिमिनल लॉज क्या हैं, फिर उसके बाद सिस्टम में सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, ये सब अलग अलग स्टडी किया है। फिर आखिर में हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहानियाँ जो कुरान ने हैं उन्हें तरतीबवार इकट्ठा कर दिया है। हाँ, आज का प्रोग्राम है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ होली कुरान, वो तकसीम करने के लिए बुलाया गया है। तो जनाब जावेद जमील साहब, डॉक्टर जावेद जमील साहब ये इसके ऑथर हैं। इसके सरासरी मैंने इसका मुताला किया तो बहुत ही आज के दौर में जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स पे ये कवर किए हुए हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स, सोशल ऑर्डर, तमाम के तमाम जो भी एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी के, इंसान को जीने के लिए, तमाम के तमाम खोल कर बयान किया हुआ है इसमें। तो आज के दौर में इसको स्टडी करना है और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही एक नायाब तोहफ़ा है इंसानियत के लिए,
जो कुरान करीम को तर्जुमा करके खोल खोल के बयान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हर नौजवान आज के दौर में इसका मुताला ज़रूर करें और इस पर अमल करें। They recognize minorities in the state of Karnataka are Muslims, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, and Parsis. The Commission has known the operations of Karnataka state and reviewed the progress achieved in my Prime Minister's 15-point program and has heard the grievances of all the minorities to ensure that the various safeguards provided in the Constitution of India and in the last by the state legislature for the protection of minorities and has suggested appropriate recommendations of solutions to the state government. The Commission has made various कुरान शरीफ में सिर्फ मुसलमानों को मदद करने के लिए कभी किसी जगह पर नहीं कहा है। यही कहा है कि इंसानियत की मदद कीजिए। इंसान में हर वो कौम तबका आ जाता है, हिंदू, मुसलमान, जूट, सिख, ईसाई, पारसी, हर कोई इंसान आ जाता है। तो इसीलिए मैं इस प्रोग्राम के जरिए आप सबको ये विशेष देती हूँ कि हर वक्त जो हमारा इस्लाम बोलता है कि इंसान की मदद कीजिए, बस इंसान की मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जो भी है हमारे नौजवान बच्चे उनको कैरेक्टर अपने आप को कैरेक्टर सुधारने के लिए आप उनसे उनको तरजीह दीजिए। ये कहते हुए मैं एक शेर से ख़त्म करती हूँ कि ज़मीन पर जन्नत का एक ही रास्ता है, ज़मीन पर जन्नत का एक ही रास्ता है, हम उसे मोहब्बत करते हैं। आपका ज़्यादा वक्त नहीं देने यहूदी है, मुसलमान है, मुसलमानों में भी कई तरह के अगर मुहाजिर और अंसार, फिर अंसार में औस और खज़रज और इनके अलावा दूसरी दो कौमें भी मदीने में थी जो शिर्क करती थी, मुश्रिक कौमें थी जो अल्लाह के साथ शरीक है। अब ये सारी कौमें जो मदीने में रहती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बनाया, जिसे मिसाल में एक सियासी दस्तावेज, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। दुनिया में कहीं भी किसी भी सीरत की किताब को उठाकर देखेंगे तो उसमें उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। उस मिसाल में मदीना सियासी दस्तावेज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जितनी कौमें थी, यहूदी थे, आज दुनिया में जिनको सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन समझा जाता है, सबसे ज्यादा मुसलमान समझते हैं कि यहूदी की वजह से सबसे ज्यादा मसाइल मुसलमानों को दुनिया में है। और आज देखते हैं जम्मू के अंदर दुनिया बड़ी-बड़ी और ये एक अच्छे लोग काम करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ना किसी किस्म के राइट्स होंगे, ना किसी किस्म की काम होंगे और ये दुनिया हम लोग सलामती का केंद्र बन जाएगी। फिर ये जन्नत की तो हमें आज वही है, इसलिए इस दुनिया को हम जन्नत बना सकते हैं। In maintaining and promoting communal harmony in the state, I wish the convention a grand success. Thank you. महसूस करते हुए माइनॉरिटी कमीशन ने जो इक़दाम किया यकीनन काबिल मुबारकबाद, काबिल तहसीन उन्होंने पेश किया। और माइनॉरिटी कमीशन की नीति और कोशिश Minister for Minority Welfare, Workforce Housing, Government of Karnataka, and under the able chairmanship of Janab Abdul Aziz Sahib, he being a former police officer and a member
of the State Council, all culture and religions in the state of Karnataka. And a social thinker, a prolific writer who has written unique insight in process of Holy Quran, has clarified about the various misconceptions in Islamic dogma. President, this prompted the Commission to organize this convention. Janab B.S. Siddiqui, Karnataka Commercial and Industrial Corporation Private Limited, Bengaluru. खामोश निसाजी तुम्हें जीने नहीं देती। बहरहाल एक तारों में पेश कर रहे थे। यकीनन मेरे नजर में कहीं है सवालों को अपनाने वाले बहुत लंबे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद क्या कोई भी मैदान से ताल्लुक रखता है पूरा दिन का एहसास हो सकता है। इस मिजाज को बदलने की जरूरत है। यकीन जो कुरान जो एक आयत है, आयत बता दिया गया और कुरान मजीद के बगैर शायद जिंदगी में कोई महसूस नहीं। जिंदगी का शायद कोई कर चुके गर्मियां की दीवारों को जरूरत है। इस मौके पर कुरान तब इसको इनके मामले में देखा जाए तो इन पेश करने के लिए ये